कैसे जा रही है? जीसी हंटर के ओनर साजिद अभी आ गए हैं यहाँ पर। विजेंद्र सोंटी, अमित, योगी धनकर और डीएस साइंस एकेडमी के कप्तान दीपक मीना। डीएस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी। बढ़िया शानदार गेंद, अच्छी लंबाई की गेंद, कट्टा नहीं रख पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए कीपर। ठीक है। और अच्छी फील्डिंग वहां पर शाहरुख की निश्चित तौर पर बाउंड्री होती है, लेकिन रनिंग गलिया थोड़ा सा ध्यान नहीं ना फुरकान का स्लोप छूट चुके थे उन्होंने इसका क्या। बल्ले से टकराने की से नहीं, फील्डर के ऊपर से निकाल दिया। एक और शानदार बाउंड्री, एक और शानदार चौका। निराश और हताश से खड़े, उसे इनाम मिलेगी, प्राइज मिलेगी उसे। और बहुत बढ़िया शॉट, आड़े बल्ले से खेला गया शॉट, सुरक्षित एरिया था, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बेहतरीन शॉट था ये शोएब का, बहुत बढ़िया शॉट। तो एक हर ओवर में बाउंड्री तो आ रही है, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है डीएस के लिए। हर ओवर में अरुण आरपीएफ उतना ही बढ़िया शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला छक्का, शानदार छक्का निकलता हुआ फुरकान के बल्ले से, पूरी तरीके से बॉल की लाइन में आए। छोटा रनअप है अरुण का, ज्यादा पेस है नहीं, लाइनें जरूर ठीक रखते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर रफी कहां गया, कहां से बोल रहा है, ये बढ़िया गैप ढूंढा है, फिर उसके पीछे दौड़ते रहे हैं, लेकिन शोंटी की फिटनेस आजकल बड़ी गड़बड़ हो गई। पहले बड़ी फुर्ती रहा करती थी, शोंटी को जोंटी कहा जाता था पहले, आजकल बड़े बिजनेसमैन हो गए, सुनने में आया। हेलो, कोई चेयरमैन के यहाँ वो सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं यार, वहाँ महेंद्र को देखिए। नहीं, मैंने कहा तुम अगर आसपास होते तुम निकल जाते हो ना फील्ड में, इसलिए ऑफिस आकर महेंद्र को फोन कर दे, मेरे को बगल में चले जा फटाफट। संडे की छुट्टी मांग के लिए सभापति के वहाँ पहुंचे हैं सफाई करने। कदमों का इस्तेमाल और कदमों का इस्तेमाल किया है तो बढ़िया ही फल मिलेगा जनाब, बढ़िया। अरुण का यह ओवर बहुत महंगा साबित हो रहा है, चौके छक्के सब लग रहे हैं। गति इधर क्यों नहीं आया, एक ही है क्या, उनको बोलो शाहरुख शोएब के लिए। भाई साहब दोबारा ऐसे आई तो हम तो डर के भग जाएंगे यहाँ से, लेकिन शानदार शॉट था, बिल्कुल लाइन में आए शोएब और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लगाया गया शानदार छक्का। शाहरुख भी निहार तो रहे थे, देख तो रहे थे कि हसन को अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खुश अभी आज उनको कोई सफलता मिली नहीं है अभी तक। बढ़िया रोकने का प्रयास था और गेंद रुकनी भी चाहिए थी, अच्छे फील्डर है, लेकिन अब कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि बॉल आसानी से ये रेस जीत जाएगी और अनेक बार निकल गई बॉल। हाँ बिल्कुल, अपने आप को लाइन में लेकर के आया, वो जो 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप था ना वो भेदा है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ऑफस्टम से बाहर की लाइन था, इसको टीम इसको मिला पीछे जाने का। और डीएस के और अब आए हैं प्रकाश, देखकर रोशनी ला पाते हैं कि नहीं टीम के लिए। बिल्कुल आड़ा बैट चलाने का प्रयास था, गेंद निकल जाएगी सीधी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बीच, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, सीधा निकल गई 4 रन के लिए और स्कोर पर लगता हुआ एक और चौका डीएस साइंस एकेडमी की तरफ से। भाई साहब झापड़ से पड़े, हकीकत बात, आड़े बल्ले से ऐसा थप्पड़ से पड़ने से चकते थे, फील्डर है नीचे, दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन निकल जाएगी सीधा और एम्पायर का इशारा, एक बार फिर से 4 रन।
मारना कहाँ, मारना कहीं और चाहते थे, गई कहीं और है, लपेटी थी गेंद को पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। सबसे खूबसूरत शॉट, खबर की गति का इस्तेमाल किया, लेग साइड में सिर्फ दिशा भर दी है उसको, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थी भी नहीं। यहाँ तलाश कर रहे हैं, स्लो गेंद, बहुत स्लो गेंद डाल रहे हैं। उठा के बढ़िया शॉट खेला है, दो फील्डर उसके नीचे आ तो रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। शानदार स्टेट में लगाया गया छक्का है ये, और बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन के पीछे जाकर के गेम थी, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, खूबसूरत शॉट और जबरदस्त ताकत का प्रयोग किया। हालांकि धनकर अपनी गेंद में उतनी गति देते नहीं है, जीतने का प्रयास करें, लेकिन शोएब बिल्कुल कामयाब। और वापस से क्या फील्डर को ढूंढ पाएंगे? जी बिल्कुल, पहली सफलता मिली है धनकर। जाग फटकारते हुए मैदान में कि जनाब निकाल लिया विकेट, पहले विकेट की तलाश थी। और आज सीएस के खेमे में हमारे साथी आबिद भाई बैठे हुए हैं, मैंने वो दूसरी टीम के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अजय जी, स्ट्रोक को देखने के बाद, कि आधे मन से खेला हुआ स्ट्रोक है, शायद या तो फुल लंबाई फुल टॉस, लो फुल टॉस के लिए। धन्यवाद। तो आखिर पहली सफलता मिल ही गई, और पहली सफलता भी दिलवाई है धनकर ने। दो गगनचुंबी छक्के, एक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से और एक सीधा कैमरामैन को हिट आ भी गई। देखना पड़ेगा कहां लैंड करवाते हैं, नाम तो पायलट है। अभी तक तो अच्छी जगह पर लैंड करवाई है लगातार। अरुण सिंह के पास बॉल है, मारने का प्रयास है। थर्ड एम्पायर रेफर किया गया है, थर्ड एम्पायर को। एम्पायर ने अपने रेफरल का प्रयोग किया है, करोली स्पोर्ट्स के माध्यम से लाइव जो आप देख रहे हैं उसमें थर्ड एम्पायर का भी प्रयोग किया जा सकता है, और एक रन आउट के लिए आप रेफरल मान सकती है दूसरी टीम, लेकिन एम्पायर ने यहाँ खुल के अपने रेफरल का प्रयोग किया है। थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन है, देखने वाली बात होगी क्या क्रीज में सुरक्षित रूप से पहुंच पाए थे बल्लेबाज। करीबी मामला है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से करीबी मामला है। धड़कनें थोड़ी सी बढ़ती हुई, देखना होगा क्या कुछ होता है। ड्रिंक मैदान पर पहुंचाई जाए, इशारा पर ड्रिंक पहुंचा दी जाए। इसी बीच सुरेंद्र मैदान पर ड्रिंक पहुंचाए। था अब देखना यह होगा कि बल्ला हवा में था या पहुंच गए थे। कैसे मिलाऊं, मेरे को वैसा लग रहा बल्ला टिक नहीं पाया था, है ना, थोड़ा सा डिले हो गया था, थोड़ा सा। एम्पायरिंग का स्तर तो अच्छा नहीं रहा, ये तो मैं कहता। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, जो भी डिसीजन होगा मान्य होगा, तथ्यात्मक होगा, उसी के आधार पर थर्ड एम्पायर अपना डिसीजन देंगे। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। बचे रहो, जमे रहो और अपना योगदान देते रहो, क्योंकि बहुत करीबी मामला था। जूम करके हर एंगल से देखना होता है। कई बार ये होता है कि खिलाड़ी पहुंच जाता है, बल्ला नहीं टिका पाता। कई और निश्चित रूप से कामयाब होते हुए क्या बात है, और शराब निकलना पड़ेगा। नहीं पानी मंगवाएगी ये तो, ये अरे ये तो ये आबिद है भैया, जिसकी बदौलत। हाँ ले बागू और बर्बाद ना बोल, ऐसे क्यों फेंक रहा है पागल, लोग ऐसे नहीं फेंक। कट करने का प्रयास था, फील्डर पीछे है लेकिन नहीं, गेंद जा रही है सीधी पॉइंट की दिशा में, और शायद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन चौका, बेहतर शॉट था, बिल्कुल ऊपरी हिस्से से जाकर के बल्ले से टकराई। छोटी गेंद है, जबरदस्त मारने का प्रयास है और सीधा फील्डर को ढूंढा। ये क्या हुआ हुआ, और जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ डीएस के हिसाब से।
लेकिन अजय जी निश्चित रूप से पहला ही मैच है ना इसका ये। अशोक सिंह चीना के नाम से फेमस है, भरतपुर के ना। ने और स्पिन ने अपना अपना काम करके दिया को मिला है दोनों ही बल्लेबाजों में। लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जबरदस्त अपील है, एम्पायर ने अपनी उंगली उठा दी है और डीएस साइंस एकेडमी को लगता हुआ चौथा झटका, और मैं तो निश्चित रूप से बड़ा झटका कहूंगा। चौथा और अशोक सिंह अच्छी बैटिंग कर सकते थे, अच्छा काम करके जाते अपनी टीम के लिए, लेकिन अरुण ने अपने जाल में फंसाया। स्कोर बता दो। स्कोर है 96 रन। चौथा विकेट गिरा है। अशोक लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्टंप के सामने पकड़ लिया, लाइन में इस बार नहीं आ पाए। अजय जी सबसे बड़ी बात है, तारीफ करनी होगी बॉलर की, पीछे लेंथ रख रहे थे, ऑफ साइड खिला रहे थे लगातार बल्लेबाजों को, अचानक से पहले और इस वक्त हरीश ने अपना बल्ला चलाया, थोड़ी सी छोटी लेंथ थी डिलीवरी को, थोड़ा सा घूमे और ऑन साइड में निकाल दिया, एक छक्का। बहुत देर के बाद डीएस साइंस एकेडमी की ओर से मिलती हुई बाउंड्री, लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत नीचे के किनारे से जाकर के गेंद टकराई थी, लेकिन ऊंचाई आज अच्छा प्रदर्शन किया। और क्या हुआ? अच्छा, ये भी बड़े भाग्य रहे, पर भाग्य ने साथ दिया नहीं डीएस वालों का। इधर से छूटे तो उधर ना छूटे जनाब, वहां से निकल गया, वहां से निकल गया। और कप्तान को आना पड़ेगा, शायद आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो दीपक आ रहे हैं, लेकिन अजय जी भाग्य ने तो साथ नहीं दिया भाई डीएस वालों का, इसमें कोई शक नहीं है। यहां से बच गए तो वहां ना बच पाए। जग चुके हैं, छोटी गेंद थी, मौका मिला बैकफुट में जाने का, नीचे है फील्डर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये मैं कहूंगा कि ये लकी रहा कि बिल्कुल वहां जाकर के गेंद गिरी है, जहां फील्डर भी थे, लेकिन उनके ऊपर से वहां निकल गई। 4 रन। फील्डर वहां कह रहे 4 रन, एम्पायर ने कंफर्म की नहीं है। डीके सामने है, दीपक सामने है, उठा करके तो मारा है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई नहीं मिल पाई, कीपर उसके नीचे है, और एक और विकेट का पतन। थोड़ी सी स्टाइल यहाँ पर कीपर दिखाते हुए, आवश्यकता थी नहीं। और इनिंग्स खत्म, पारी खत्म, यानी 20 ओवर के बाद में डीएस ने जो स्कोर बनाए हैं वो है 131 रन। चुभने वाली नहीं है। अच्छा एहसास दे रही है 4-5 दिन की जो कड़ाके वाली ठंड है उस वो है ना, एक और था ना, चीमा बयाना का था, मैं इसीलिए तो कह रहा था ना यार। उठा के मारा है, नो मैच लैंड एरिया में गिरी है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, और पहला चौका निकलता हुआ यहाँ पर रूपो की ओर से। और योगी की फिटनेस पर काम जरूर करें। कैच ले लो यार। भाई साहब अगर दोबारा ऐसा हो, मैं कमेंट ही ना करो यार। लेकिन शॉट बढ़िया था, हर टाइमिंग के साथ लगाया गया। चले इस बार आया था विकेट, अंपायर को पार करते हुए बॉल। निश्चित रूप से एज एम्पायर की अमली उठती हुई उछाल भरी गेंद थी, अमित भारद्वाज उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद गई उछाल के साथ, अपने बल्ले को भी उछाल दिया और गेंद चूमती हुई निकल गई बल्ले को, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और डीएस साइंस एकेडमी को हिमांशु शर्मा ने दिलवाई पहली ही सफलता। जब अशोक हाथ खोलने का बाएं हाथ से ये बॉल सौरभ के लिए, और बिल्कुल निकाला, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, ऑफ स्टंप के बाहर रन मिला। अच्छे से देखा कि बॉलर के रडार में है, बहुत बल्ला चलाया, पीछे फील्डर नहीं थे, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा बीच। यहाँ पर होता हुआ जीपीएल, वाह, इसका मतलब कहीं जाएगी तो बात जीप। चले और बॉल पीछे फील्डर, काफी तेज तरार बॉल, गोली का टच निकल गई, स्क्वायर बाउंड्री बाहर चला गया। सीजन है मैं जी बिल्कुल, जबरदस्त स्वीप मारा शादी को सीजन है। धनकर ने, जैसे ही देखा बॉल की रीच तक पहुंचे, इसको टेका
और जबरदस्त लड़ाई में ही मेरी जीत है, वैसे ऐसी मेरी कोई भावना नहीं। चलेंगे और फिर बॉल को निकाल दिया, पीछे फील्डर तेज, लेकिन बॉल की रफ्तार काफी तेज यहाँ पर निकल रही है, अगर तो थोड़ी ये है योगी धनखड़ के बल्ले से निकल मर जाता है घर में कैसे और अब यहाँ पर अच्छा। बॉल को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, अपने रडार में ले रहे हैं योगी धनखड़। बना लियो सब और प्लान। स्वामी जी जो लगातार बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे कि जो प्रेशर है उसको हटाने के लिए कुछ बाउंड सौरभ आ गए और बिल्कुल सीधे बैट से निकाला, पीछे फील्डर जा रहे हैं, देखते हैं रोक पाएंगे नहीं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार थी बॉल की, ना किया और अब धीरे धीरे अपने रन बना रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कट लगी, पीछे फील्डर बाहर निकल जाएगी सीधी, हिडमन बाउंड्री के पास 4 रन। और जो प्रेशर हल्का सा क्रिएट नहीं है, लेकिन अजय जी जो काम डीएस साइंस एकेडमी के बल्लेबाज नहीं कर पाए, निश्चित रूप से ऑप्पो मास्टर ब्लास्टर्स के दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक किया है, संभल के खेले हैं। बिल्कुल रति भाई, यही वो फेज था, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही विकेट गिरा है। फुल टॉस, बैक फुट पर गए, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर नसीहत दे दी। जयपाल पहलवान हर छक्के पर 100 रुपए। बिल्कुल, ये दोनों बल्लेबाज इन्हें अब कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो अब सेट हो चुके हैं, तो खराब बॉल को बिल्कुल साफ नसीहत देंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे कमेंट्री बॉक्स में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हमारे बीच में हो चुके हैं, हिमाचली टोपी लगा। क्या स्वीट स्पॉट पर लगी बॉल टकराई है। रंगा के परम मित्र हैं नरेंद्र पंडा, नाम अच्छा ही है, रंगा और पंडा। यह है दोनों का जोड़ी भी बहुत अच्छी है दोनों। बढ़िया शॉट, बैक फुट पर जाकर गए, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। सिर्फ निहारते रहे, देखते रहे। लंबा करो यार, मेरे को बहुत यहाँ आवाज नहीं है। इससे आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तक मुझे मतलब एहसास नहीं हो रहा। स्लो गैर राइट पे बढ़िया बैक फुट पर जाकर के दिशा दी है उसको, लेकिन एक ही लेने का मौका। और अपर कट खेली, पीछे फील्डर नहीं है और बॉल निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बॉलर की गति का इस्तेमाल किया है। ये स्मार्ट क्रिकेट है, ये जरूरी है समय पर करना। हर बॉल पर आप चौके छक्के नहीं लगा सकते, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, वो गैप ढूंढ सकते हैं आप। ये मजा नहीं आ रहा यार। चले आयुष, और काफी लंबा शॉट, पीछे फील्डर बिल्कुल नीचे है, लिया बिल्कुल आगे, इस कैच को लपका, ललचाया था और पिच बॉल थी, ऊपर गए और स्ट्रेट में पार्टनरशिप तोड़िए। काफी जल्दबाजी। और अब लोकल बॉय सोंडी मैदान पर पहुंचते हुए जिम्मे, रन औसत का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, तो थोड़ी सी हल्की ट्रैक लेने के बाद और बॉल को फ्लिक कर दिया, पीछे फील्डर नहीं है, निकल गई, फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन। निश्चित रूप से क्या खूबसूरत शॉट खेला है ये। साधना में लगे हुए हैं पूरी तपस्या के साथ। नजर लग गई हमारी, माफी चाहते हैं योगी, नजर लग गई हमारी। क्लीन बॉल पर हरिओम विकेट गिरा है, यानी गेम की अभी एक घोषणा हुई थी और 3 गिर चुके हैं। नहीं, वो 5 वाले जो है उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं लिखाया। तो हमारे कमेटी के आदमी है, लिखाना पड़ेगा आपको। तो जयपाल जी 1000 रुपए जमा करा चुके हैं हमें छक्कों के लिए, पर छक्के पर 100 रुपए, लेकिन अभी तक लगे 2 ही हैं। ये क्या हुआ? जिस बात को बार बार देख रहे थे कि फील्डर ऊपर है, बैट्समैन को न्योता दे रहे कि आप हमारे ऊपर से खेलिए और फिर जो चांस बनेगा उसको हम रखेंगे। हाँ, गड़बड़ थी, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बॉल थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस मिला, उतने अच्छे तरीके से ऊपर ले आए थे मिड ऑफ में और बिल्कुल जीते सारी है। बैट्समैन ट्राई करेगा तो फिर विकेट का एक चांस और बनेगा। चले आयुष लंबे रन के साथ, राइट अमाउंट ऑफ विकेट। ये बॉल खेला है, पीछे फील्डर, यहाँ पर 5वीं सफलता। जिस बात का बार बार प्रयास हो रहा था कि फील्डर ऊपर है, अगर बैट्समैन इनको भेजना चाहेंगे तो उनको ऊपर से उनको खेलना होगा,
उसी प्रयास में ये एक और विकेट गया। फुरकान फुरकान प्रतिबंध लग सकता है। फुरकान वहां पर पूरा आनंद लेते हुए पायलट से, और जिन्होंने अनुमान लगाए थे कि 5 विकेट होंगे, अब उनकी भी बारी आ गई है। उनका अनुमान ठीक है अभी तक तो। लेकिन इस मैच देख रही है अपने पोते के साथ में, है ना? ये है काफी क्रिकेट। अच्छा शॉट, यहाँ पर लंबी दौड़ लगानी होगी। कवर पॉइंट बाउंड्री के बाद 6 रन। डीप कवर पर बिल्कुल एक झंडे के पास ये बॉल जा गिरी है और अंपायर का इशारा आता है। चलेंगे सामने जितेश, और बिल्कुल किनारा लिया, पीछे फील्डर लपक लिया यहाँ पर सर्विंग में। नजरें दबा करके रखी थी, समझ भोंक दिया उसने और एक बेहतरीन कैच लिया यहाँ पर अशोक जी ने। बहुत खूबसूरत कैच। बखूबी, कितना अच्छा कैच। और अगले मैच के टॉस के बाद राहुल, और इस कैच के लिए जब्बार जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है कि रनअप सामने है कौवे। और करारा हिट, पीछे फील्डर जा रहे हैं दौड़ के, रोक नहीं पाएंगे शायद, और बॉल निकल गई यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 4 रन। ओपो मास्टर ब्लास्टर ने अब रात की है। खूबसूरत शॉट था, टाइमिंग बहुत बड़ी। फिर करारा हिट, लंबा करारा हिट, 6 रन। शानदार छक्का, बहुत बढ़िया खूबसूरत टाइमिंग के साथ। देखिए ताकत की जरूरत नहीं थी इसमें, इसमें टाइमिंग बहुत खूब। एक टीम के पक्ष में है, जो अच्छा खेल दिखाएगा उनको पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। और इस करारे शॉट की बदौलत कहीं जो पलड़ा झुका था उसको अपनी तरफ कर लिया है। और काफी ऊंची बॉल, कमेंट्री सेक्शन में बहुत ऊंचाई का छक्का। तो एक, और ये कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई। कुर्सी में उतना ही हिस्सा टूटा जहां करके बॉल पड़ी है। ये होता है क्रिकेट, अनिश्चितता का खेल। कब तरफ से छक्के के ऊपर एक बार फिर से 100 रुपए का इनाम, और 200 रुपए 2 छक्के पर दिए हैं यहाँ पर जवाब दिए बोल रखे हैं, तो हर छक्के पर जयपाल पहलवान की तरफ से तो 100 रुपए है ही, वो तो मिल ही रहे। और फिर करारा हिट, पीछे फिंगर है, लगेंगे, पर ये 5वां फाइवर लिया है पीटी ने। और कविता यानी काव्य की, काव्य पाठ की लाइन लेंथ पूरी बिगाड़ दी। प्रयास बढ़िया था लेकिन काव्य का, और यही करने की आवश्यकता भी थी, और इसके अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। 5 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं यहाँ पर आयुष ने। आज के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं आयुष। ये तो अब तक इन मैचों में सबसे अच्छा स्कोर। और निकल गई बिल्कुल विकेट के पीछे 4 रन आते हुए। इनर रेस लगा था, पीछे फील्डर नहीं थे, थर्डमैन से फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी। यहाँ पर पाई बॉल, वो पहली बॉल मिस हुई और वही चौके में तब्दील हो गई। सामने है, छटपटाहट तो है लेकिन ना टाइमिंग हो पा रही है, और वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल वापस आना पड़ेगा, बहुत दूर रह गए थे आप। दीपक चले, और काफी अच्छी बॉल अपील हो रही, और अंपायर का सर आउट। बिल्कुल वो तो नजर आ भी गया था, आवाज भी खूब बड़ी मोटा एज लगा, और कीपर ने कोई गलती नहीं की। नो नहीं कर पाते कोई काम। तो चलिए ये है क्या, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ जरा। अशोक ने शानदार कैच पकड़ा, बाउंड्री पर जाकर के कैच पकड़ा है। थोड़ी सी बात, और बहुत कुछ करे तो मैदान पर, और पहली इनिंग बनाई टीएस को, और पहली हार हुई है यहाँ पर ओप्पो की। तो आखिर गिरते करते लड़ते झगड़ते टीएस ने मैच खींच लिया। बहुत लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन उसके बावजूद भी
तो इस मैच को जीता है डीएस ने, पहली जीत की खुशबू, पहली जीत हासिल की। वही ओप्पो को पहली हार का सामना करना पड़ा।